हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। सो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी आर्ट के सिलेबस के लिए, जिसमें चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। सो यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 और 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो बिना देर किए हुए हम आज का चैप्टर 1 जो है वो मैंने थोड़ा पहले रीड कर लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली दोबारा से हम जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक चित्रकला, यानी कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, उसके लिए मैं टू द पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को ही डिस्कस करूँगा मोस्टली। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, तो वीडियो में आप पॉज करके लाइन बाय लाइन जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है, प्रागैतिहासिक काल के जीवाश्म, पाषाण उपकरणों एवं विविध प्रकार के अवशेषों से मानव के अस्तित्व की प्राचीनता का बोध होता है। यानी कि जितनी सारी प्री हिस्टोरिक जीवाश्म हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, उपकरण हैं, बर्तन ले लीजिए या फिर जो भी उस टाइम पे मनुष्य यूज़ करता था, उसी से ही हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो रियलिटी थी वो कैसी थी। यानी कि एंशियंट टाइम में जो चीज़ें हम यूज़ करते थे उनका हमें इन्हीं चीज़ों के द्वारा मतलब पता चलता है। जैसे उनके डिज़ाइनिंग हो गई, या कोई भी चीज़ जो उस तरीके की शेप में है, तो बताया जा सकता है कि उस तरीके की शेप के औजार रखते थे हम उस टाइम। आगे है, परंतु मानव मन में सृजन शक्ति कितनी पुरानी व गहनता से व्याप्त है, इसका ज्वलंत प्रमाण शिला चित्र है। तो यहाँ पे हमें शिला चित्र को ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि शिला चित्र के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि परंतु मानव मन में, यानी कि जो हम सोचते हैं, सृजन शक्ति कितनी पुरानी है, यानी कि वो किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकता है या बना सकता है, वो चीज़ कितनी डीप है, इसका जो अगर हम डिस्क्रिप्शन समझना चाहते हैं तो शिला चित्र को देख करके उसे पता लगाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आगे है, प्रागैतिहासिक काल का उद्भव आखेट संस्कृति से हुआ। ऐसा माना जाता है सुदूर एवं धुंधले अतीत में आदिमानव जिस अवस्था में रहा, उसकी प्रारंभिक आखेट सांस्कृतिक कहलाई। परवर्ती विकास का प्रथम चरण भूमि को जोतने बोने, दूसरा पशुपालन तथा तीसरे विकसित आखेट संस्कृति की ओर अग्रसर हुआ। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं या वो सारी बातें हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि संस्कृति कहलाई और भूमि को जोतने बोने, पशुपालन, ये सारी चीज़ें प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक चित्रकला से जुड़ी हुई हैं। आगे जो हमें याद रखना है वो है आखेट संस्कृति की कला की मुख्य विशेषता पशु चित्रण थी। तो ये यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं कि आखेट संस्कृति की कला मुख्य विशेषता किसकी थी? पशु चित्रण थी। कहीं कहीं मानव आकृतियाँ भी चित्रित हैं, परंतु उन्हें उतनी नैसर्गिकता से प्रस्तुत नहीं किया गया जितना कि पशु आकृतियों को किया गया। इनकी पशुओं को, एनिमल पेंटिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मानव का संपूर्ण ध्यान पशुओं पर केंद्रित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पर उसका जीवन निर्भर था। प्रागैतिहासिक मनुष्य के लिए ये पशु प्रकृति की शक्ति के जीते जाते प्रतीक थे, और इनसे भी अधिक अभिभूत करने वाले थे शिला चित्र। तो इनसे ज़्यादा भी जो हमें कुछ फील कराते थे या एक्सपीरियंस कराते थे उस टाइम को, वो शिला चित्रों को देखकर हम अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें उसने चित्रित किया था। ईसा पूर्व लगभग 4000 व 3000 के मध्य आदिम भित्ति जो गुफाओं की दीवार पर बनाए गए हैं, एक प्रकार के चित्र हैं,
इन चित्रों के विषय अधिकतर जानवर व शिकार के दृश्य हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भित्ति चित्र में मेन कौन है, जानवर और शिकार के चित्र। उनमें नैसर्गिक रूप का अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है। विद्वानों के अनुसार मंत्र तंत्र अथवा जादू टोने के उद्देश्य से ये चित्र बनाए गए हैं। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जादू टोने से रिलेटेड भित्ति चित्र हैं, बनाए गए हैं। इन चित्रों में लाल व काले रंगों का प्रयोग मिलता है। तो कलर्स हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि रेड और ब्लैक है, जिनमें कुछ गुफाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज अल्टामीरा, फॉन्ट डे गॉम, लेस कॉम्ब्रेलेस, लास्कॉक्स, नियोक्स और लास्ट है ट्राइस फेरिस ऑफ और थ्री ब्रदर्स केव। तो ये नेम्स हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो केव्स के हैं, यानी कि गुफाओं के नेम हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखने पड़ेंगे ही, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि जो भी आपको अगर डिटेलिंग में जाना है तो आप काफ़ी डिटेल के लिए गूगल भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पीजीटी सिलेबस आई थिंक कि इतना ही ध्यान रखना इनफ है। अगर आप फिर भी आप चाहते हैं तो गूगल पे जा कर के और डिटेल में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए पढ़ सकते हैं। आगे है उपर्युक्त में से उत्कर्ष गुफा चित्र अल्टामीरा और लास्को है, जिसका प्रागैतिहासिक कला जगत में विशिष्ट स्थान है। इन गुफाओं का वर्णन निम्न प्रकार है। तो अब गुफाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे अल्टामीरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं मोस्टली। इसके बारे में जितना ध्यान रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा बातें हम लर्न कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर है अल्टामीरा, ये कहाँ पर है, स्पेन में है, उत्तरी स्पेन में। अल्टामीरा गुफा के गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते की भित्ति, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। यह गुफा सैंतेंदर, यानी कि इंग्लिश में हम इसे पढ़ेंगे सैंतेंदर से 31 किलोमीटर दूरी उत्तरी स्पेन में स्थित हैं। इस गुफा के भित्ति चित्र विश्व की प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम व सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस गुफा का पता लगभग 100 वर्ष पूर्व चला था। ये भी ध्यान रखना है, कितने वर्ष, 100 वर्ष पूर्व। चूने पत्थर की ये गुफा लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु चित्र केवल कलाविधि में ही उपलब्ध हैं। यह कलाविधि गुफा के प्रवेश द्वार के लगभग 30 गज अंदर है। गुफा की छत कहीं कहीं 6-7 फीट ऊंची है, अतः छत पर अंकित चित्रों को लेटकर देखना पड़ता है। अगर मतलब हम उसे काफ़ी डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम अगर उसे लेट कर देखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यही कारण है कि इन चित्रों का सर्वप्रथम परिचय मारेलिनो द सातोआला, तो इंग्लिश में भी यही प्रोनाउंसिएशन है, बट आप अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग या जो ऐसे आपको ठीक लगता है वैसे आप रख सकते हैं। मैरेलिनो द सातोआला नामक मानव शास्त्री की 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातोआला ने सन 1869 में करवाया था। इस गुफा की कलात्मक छत देखकर सातोआला ने द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया। गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यहाँ लगभग 25 बहुरंगी चित्र हैं, जिनमें अधिकांश लाल, गेरू से तथा कुछ बादामी व काले रंग से चित्रित हैं। पशु प्राय वास्तविक आकारों में तथा लगभग 15 गज के विस्तार में अंकित हैं। अधिकांशतः बाइसन महिषी ही चित्रित हैं और इनके सीमा क्षेत्र कहीं कहीं उत्कीर्ण कर दिए गए हैं, जिनसे आकृतियों में विशेष उभार आ गया है। किंचित गठनशीलता युक्त धरातल द्वारा इनके बीच बीच में अन्य पशु भी चित्रित हैं, जिनकी सीमा रेखा काले रंग की बनाई गई है। छत पर विविध चिन्ह भी हैं, जिसमें से कुछ
गदा मुगदर आदि आयुधों की तरह हैं और कुछ नासेनी की भांति हैं। अल्तामिरा गुफा में ऐसे चित्र अंकित हैं जिसमें हाथ को दीवारों पर रखकर चारों ओर रंग फूंक दिया गया है अथवा रंग के चूर्ण का बुक्का दीवार पर हाथ के चारों ओर फेंका गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से डिटेलिंग की गई है, जिनमें हाथ को दीवारों पर रखकर चारों ओर रंग फूंका गया है अथवा रंग के चूर्ण यानी कि चूर्ण बनाकर बुक्का दीवार पर हाथ के चारों ओर फेंका गया है। इस तरीके से इनकी डिटेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे बताई गई है। इन चित्रों की तकनीक उच्च कोटि की है। प्राय पीले व लाल घेरों एवं काले रंगों को प्रयुक्त किया गया है, जिनसे पीले, लाल, बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण किया गया है। चित्रों की रचना में सबसे पहले काले रंग में महीन वहाँ रेखा खींच ली जाती थी। तत्पश्चात स्थान स्थान पर रंग भर दिए जाते थे। कहीं कहीं गठनशीलता भी उत्पन्न की जाती थी। चित्र को पूर्ण करने से पहले नेत्र, सींग, नथुने तथा खुर आदि को कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। हिमयुगीन कलाकारों ने पशुओं को उनकी आदतों के अनुकूल मुद्राओं में ही चित्रित किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो जैसे थे वैसे ही उन्हें शो किया गया है। अल्तामिरा के सर्वोत्कृष्ट चित्रों में से एक हिरन की आकृति का चित्र है, यानी कि हम ध्यान रखेंगे कि हिरन को भी दर्शाया गया है। सिर व पूंछ ऊपर उठाए कुचाले भरते हुए इसकी वेगपूर्ण आकृति का सशक्त अंकन हुआ है। यहाँ की एक और महत्वपूर्ण आकृति आक्रमण करता हुआ बाइसन महिषी है। आगे व पीछे के पैर मुड़े हुए, सिर झुका हुआ, सींगों से पूरी ताकत से वार करने की मुद्रा में बड़ा ही सादृश्यपूर्ण चित्रण हुआ है, जिसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। जंगली सुअर अल्टामिरा गुफा में इस तरीके से वो दर्शाया गया है, जिसकी यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं। आगे है अल्तामिरा में अधिकांश बाइसन महिषी ही चित्रित हैं। तो अल्टामिरा में ज़्यादातर इन्हीं के ही पेंटिंग्स मिलेंगी। कुछ चित्रों में जंगली अश्व, हिरन, बारहसींगा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा एवं सुअर चित्रित हैं। कहीं कहीं जंगली वृषभ और दुर्लभ रूप में भेड़िए तथा लंबे कानों वाला एक एल्क नामक हिरण भी अंकित है। सभी पशु स्वाभाविक मुद्राओं में बने हैं। बाइसनों का आकार 4 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट तक है। सांभर हिरन की आकृति 60 फीट 4 इंच लंबी है। अल्तामिरा में दृश्यात्मक संयोजन का अभाव दिखाई देता है। प्राय संपूर्ण फ्रांको कैंटरबरी कला में ही सुयोजित दृश्य नहीं प्राप्त होते हैं। गुफाओं की छतों में चित्रित पशु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इस गुफा के रंगीन चित्र अनुमानतः मैग्डेलियन युग में निर्मित हुए, जो प्राय 12,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का मिस्टाइन चैपल कहा गया है। तो ये नेम हम ध्यान रखेंगे, मिस्टाइल चैपल। तो आगे का जो टॉपिक है यानी कि जो नेक्स्ट गुफा है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम टॉपिक पे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिम फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चला। तो ये पता चला 18वीं शती के अंत में, 18th सेंचुरी के एंड में। सेकंड क्वेश्चन है, अल्तामिरा गुफा का सर्वप्रथम पता चला। तो ये है 1880 ईस्वी में। तो स्पेन वाली दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं के बारे में हमें कब पता चला? 18वीं सदी के अंत में।
और अल्टामीरा गुफा का अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुफा का सबसे पहले पता कब चला था, हम याद रखेंगे 1880 ईस्वी में। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा द्वार को देखा था? तो वो एक मुसाफिर था, ये ध्यान रखेंगे। मतलब कोई नेम याद नहीं रखना है हमें, सीधे सीधे के स्ट्रेंजर था ऐसे याद रख सकते हैं। मार्सेलिनो द सातुओला नामक के एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्टामीरा में उत्खनन आरंभ किया। कौन से ईयर में? तो ये 1880 हो जाएगा। वह कौन थी जिसने सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा की छत पर अंकित चित्र देखकर और अपने पिता को दिखाए? तो वो मारिया थी, जो बहुत छोटी थी, आई थिंक 9 साल की थी। तो उन्होंने अपने पिता को वह चित्र दिखाए थे। मारिया की उम्र उस समय क्या थी जब अल्टामीरा गुफा के चित्र देखे थे? तो 9 नहीं, यहाँ 12 वर्ष का ऑप्शन है, तो 12 वर्ष हम याद रखेंगे। आई थिंक मैंने शायद रॉन्गली बोल दिया, तो 12 वर्ष हमें याद रखना है। सैंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। कौन स्थित है? अल्टामीरा। क्या स्थित है? अल्टामीरा गुफा। अल्टामीरा कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। अल्टामीरा गुफा के चित्रों में अधिकांश रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल और गेरू। इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? 200 हम याद रख सकते हैं। अधिकांश किस पशु का अंकन हुआ है? बाइसन का। आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? तो अल्टामीरा, जो कि स्पेन में है। यहाँ पर कौन से पशु का दुर्लभ रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है? तो वो है जंगली सुअर। आगे है, पशु आकृतियाँ प्राय ऊंची बनी है। कितनी ऊंची बनी है? 7 फीट से 9 फीट तथा कभी कभी 5 इंच तक। यहाँ के पशुओं का चित्रांकन हुआ है शिकारी मुद्राओं में। एक चित्र में किसी पशु को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है, तो वो है घायल वृषभ को। सांभर हिरण की लंबाई है 7 फीट 4 इंच। यहाँ के चित्रण समय को माना गया है 12,000 ईस्वी पूर्व। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा गया है? अल्टामीरा को। सिस्टाइन चैपल वर्ड रूट से याद रखेंगे, अल्टामीरा के लिए यूज़ किया जाता है। ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताओ? तो फॉन्त द गॉम, ये याद रखना है। फॉन्त द गॉम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? तो यहाँ पे 250 हो जाएंगे। 250 चित्र हैं लगभग। फॉन्त द गॉम की अधिकांश चित्राकृतियाँ किस युग की मानी जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा आरंभिक व मध्य मैग्डेलियन युग की, यानी कि शुरू की और मिड की, बीच के युग की मानी जाती हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस। और अगर आपको ये पसंद आया है तो हम आगे और क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम बेटर अपना स्कोर कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। कोशिश कीजिएगा कि इसे आप हाथों हाथ लर्न करते चलें, तो ज़्यादा इजी होगा। एंड आगे के क्वेश्चंस और जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।